देखिए, नीतीश कुमार जी मूर्ख थे नहीं, मूर्ख अब हो गए हैं। आखिर किसी को मुख्यमंत्री बना दीजिएगा, गाली दीजिएगा, हम बोल भी नहीं सकते हैं, हमको शर्म लगता है। पर माफी तो मांग लिया है। और बिहार के सभी महिलाओं जो सदन की मेंबर थी है, वो सभी ने अपना सर झुका लिया। फिर ये कौन सा संस्कार आप अपना लिए? लग रहा है लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ जाके कौन सा इंजेक्शन आपको दे रहा है लोग। मुख्यमंत्री जी खड़ा हो गए और जिस तरह मांझी जी को तुम तराक बैठो, ऐसे अन्याय मुख्यमंत्री, ऐसे पागल मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के विरुद्ध पुतला प्रत्येक जिला में फूकने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। और बिहार प्रदेश में भी कल इनका पुतला फूका जाएगा। और मैं मांग करता हूं महामहिम राज्यपाल महोदय से, जो नीतीश कुमार जी के दिमागी हालत खराब हो गया है, इनको जांच कराया जाए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। सदन के अंदर जो कुछ हो रहा है लगातार हम अपडेट कर रहे हैं, मगर जीतन राम मांझी फूट फूट कर रोए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपमानित किया। हमारे साथ बीजेपी के कद्दावर नेता विधायक लखिंदर पासवान जी हैं। सदन के अंदर जो कुछ घटनाक्रम घटा, उसके बाद जो कुछ तस्वीरें निकल कर आई, हम लगातार अपडेट कर रहे हैं। मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सदन में लगातार जिस तरीके से बात और बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, लगातार सुर्खियों में, हम इनसे ही लेंगे। सर, आज कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? जीतन राम मांझी को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तू तड़ा पर उतर आए। देखिए, दुर्भाग्य है इस बिहार का, पिछले 2 दिनों से सदन में जिस प्रकार से घटना और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी का बिहेव सदन के अंदर देखी जा रही है, उन्होंने मानवता को शर्मसार कर दिया। जिस प्रकार उन्होंने महिलाओं के विषय में अपमानितजनक बातों का इस्तेमाल किया, हम बोल भी नहीं सकते हैं, हमको शर्म लगता है। पर माफी तो मांग लिया है। और बिहार के सभी महिलाओं जो सदन की मेंबर थी है, वो सभी ने अपना सर झुका लिया, चाहे सत्ता पक्ष के विधायिका हो या विपक्ष के विधायिका हो। पर माफी मांग लिया। लेकिन और पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश के महिलाओं को शमशार करने का काम किया नीतीश कुमार जी ने। और पुनः एक दलित चेहरा, आप कहते हैं माफी मांग लीजिए, किसी को हत्या कर दीजिए, आप माफी मांग लीजिए, क्या 302 का मुकदमा उस पर नहीं चलेगा? किसी को जान मारने की कोशिश कीजिए और माफी मांग लीजिए, क्या धारा 307 उस पर नहीं लगेगा? क्या किसी के साथ छेड़खानी कर दीजिए, क्या धारा 354 नहीं लगेगा? उसको माफी मांगने से होगा क्या? क्या बिहार के अंदर यही कानून व्यवस्था का राज है? क्या नीतीश कुमार जी को इसीलिए सुशासन बाबू कहा जाता है? सुशासन बाबू, थोड़ी सी शर्म करिए। और आप तो हद कर दिए। जिस प्रकार दलित का बड़ा चेहरा जीतन राम मांझी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ व्यवहार उन्होंने किया, तुम तराक पर उतर आए। जिस प्रकार पूरा सदन, नहीं लग रहा है नीतीश कुमार जी इस तरह से पागलों की तरह व्यवहार करने लगे। हमें लग रहा है कि पहले तो नीतीश कुमार जी वैसा नहीं थे। जैसा संगत होता है ना, उसका प्रभाव उसी प्रकार का पड़ता है। पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री मैंने ही आपको बनाया था, मूर्ख मैं था जो आपको मुख्यमंत्री बना बैठा। देखिए, नीतीश कुमार जी मूर्ख थे नहीं, मूर्ख अब हो गए हैं। आखिर किसी को मुख्यमंत्री बना दीजिएगा, गाली दीजिएगा। मैं पूछता हूं उनसे, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूं, ये कांग्रेस के विरोध में श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी को भारतीय जंक्शन पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया था, समर्थन दिया था। 1990 में लालू प्रसाद यादव जी को कांग्रेस के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने 39 गो मेंबरों के साथ समर्थन देकर उनको हरदी लगाया था और मुख्यमंत्री बनाया था। पिछले 5 वर्ष नीतीश कुमार जी के भारतीय जनता पार्टी ने अपने कंधों पर उठा करके और मुख्यमंत्री बनाकर रखा। भारतीय जनता पार्टी ने कभी गाली नहीं दिया किसी को, किसी को अपमानित नहीं किया। पर आप आरोप लगता है आप लोग उकसाने का काम करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी, आपने एक दलित का बेटा, अगर जिसको आपने मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को बनाया, तो आप गाली दे रहे हैं, आप शब्द बोल रहे हैं, जबकि जीतन राम मांझी जी का उम्र आपसे 5-7 साल बड़े हैं, सदन का मेंबर भी आपसे बड़े हैं। 1980 में ही जीतन राम मांझी जी प्रथम बार विधायक बन के आ गए थे, जबकि 85 में नीतीश कुमार जी विधायक बन के आए। सदन के दृष्टिकोण से भी 5 साल के बड़े हैं। फिर ये कौन सा संस्कार आप अपना लिए?
लग रहा है लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ जाके कौन सा इंजेक्शन आपको दे रहा है लोग, किस ओर बिहार के ले जाना चाहते हैं, अपनी पहचान को क्यों धूमिल कर दिए। आखिर हमको तो लग रहा है ना, जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी एकदम सठिया गए हैं, हमको लगता है कि बिहार में मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री है। उनके पास में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शुरू में कह दिए, जो बिहार के मुख्यमंत्री मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री है, और उन्होंने पिछले 2 दिनों से सदन में यह करके दिखा दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री वास्तव में मेमोरी लॉस है। किसी को गाली देना, महिलाओं का अपमानित करना, महिलाओं के विषय में इस प्रकार के अभद्र टिप्पणी करना। लेकिन जेडीयू वाले कह रहे हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं। आप लोगों ने कहा समर्थन करते हैं और वहीं सदन के अंदर आप लोग हंगामा करते हैं, उकसाते हैं और चाहते हैं कि सदन ना चले। नीतीश कुमार जी के कौन उकसा देगा? उनको आपने देखा होगा, विषय यह था जो हम लोगों ने कहा, जो जीतन राम मांझी जी भी और एससी समाज के सभी विधायकों ने कहा, जो मुख्यमंत्री जी आरक्षण जिस भी समाज को आप दे रहे हैं हम समर्थन करते हैं, लेकिन आपका जो दोहरी चरित्र है, ये जंगल राज का सरकार का जो दोहरी चरित्र है, वो आईना दिखलाते हैं। आप आरक्षण दे रहे हैं, हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ जो आरक्षण एससी समाज के जो सरकारी पदाधिकारी कर्मचारी है उसको प्रमोशन में आरक्षण था, उसको प्रमोशन में आरक्षण आपने कैबिनेट के बैठक में सभी को तो दे दिया, लेकिन एससी समाज के सरकारी पदाधिकारी कर्मचारी को आपने प्रमोशन में आरक्षण क्यों रोक दिया? तो केवल यह मांग की जा रही थी कि ये आरक्षण का समर्थन भी हम करते हैं, लेकिन प्रमोशन में आरक्षण जो आपने रोक दिया, इसलिए जो एससी समाज के जो कर्मचारी है, जिसका बहाली मान ली इंजीनियरिंग के पद पर हुआ होगा, आज उसको प्रमोशन में आरक्षण नहीं दीजिएगा। और उसके साथ जो कोई इंजीनियरिंग अन्य समाज के लोग हुआ, वो कल एसडीओ बन गए, परसों एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन जाएंगे, फिर एसी बन जाएंगे, फिर चीफ इंजीनियर बन जाएंगे, लेकिन एससी समाज के जो लोग पदाधिकारी यहाँ बहाली हुआ, वो बेचारा वहीं के वहीं है। तो आप आरक्षण समाप्त कर रहे हैं। बिहार में लग रहा है ये जंगल राज की सरकार जो है ना, तेजस्वी यादव जी के साथ जाकर, लालू प्रसाद यादव जी के साथ जाके लग रहा है नीतीश जी के मति भ्रष्ट हो गया है, और उन्होंने एससी समाज का आरक्षण को, प्रमोशन में आरक्षण को समाप्त कर दिया। इसी विषय को लेकर जीतन राम मांझी जी भी रख रहे थे, इसी विषय को लेकर हम लोगों भी नहीं रखा, इसी पर मुख्यमंत्री जी खड़ा हो गए और जीतन राम मांझी जी को तुम तराक बैठो। आप सबने देखा है, आपने चैनल पर चलाया भी सब लोग है। उन्होंने कहा जो हमने गधा पानी किया जब आपको मुख्यमंत्री बनाया। अरे भाई, आप गधा पानी किए, लेकिन आप क्या चाहते थे मुख्यमंत्री बनाकर? वो चाहते थे जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री, आखिर उनको क्यों हटाए मुख्यमंत्री से? आप 3 महीना भी नहीं रहने दिए। क्यों नहीं रहने दिए भाई? क्या व्याकुलता थी? उन्होंने तो बता दिया कि क्या व्याकुलता। उनकी व्याकुलता यह थी, जो वो चाहते थे एक दलित का बेटा मुख्यमंत्री बना है ना, तो उनका रबर स्टाम्प बनकर रहे। लेकिन जीतन राम मांझी जी ने कहा जो नहीं, हम सभी का काम करेंगे, और उन्होंने एक सुधीर कुमार जो गृह सचिव है, एससी समाज से आता है, उनको गृह सचिव बना दिया। उनको दर्द हो गया नीतीश कुमार जी को, एक दलित के बेटा को गृह सचिव बना दिया। उन्होंने कहा ये टेंडर वर्क है, उस टेंडर वर्क में भी आरक्षण दिया जाएगा। इनको दर्द होने लगा। इन्होंने कहा जो समानता का अधिकार जो है समान रूप से वहां भी आरक्षण दिया जाएगा। इनको दर्द होने लगा। एजुकेशन में आरक्षण दिया जाएगा, इनको दर्द होने लगा। इन्होंने आनंद फानन में हटा दिया। चलिए, आपने हटा दिया, फिर हटा दिया, लेकिन आज हटाने के बाद आप बेइज्जत का कहिएगा सदन में बैठो बैठो, तुमको बोलने कौन दिया? इस प्रकार का व्यवहार किया। लगता है, हमको तो लगता है नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से कोर हो गए हैं, उनको दिमाग काम करना बंद कर दिया है, और उन पर एक साजिश चल रहा है। मैं तो कहता हूं जदयू के साथियों से, जी एक बार आप देख लीजिए जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी का व्यवहार चल रही है ना। एक जदयू का कुछ नेता आरजेडी के नेताओं के साथ साठगांठ करके नीतीश कुमार जी को वास्तव में मति भ्रष्ट कर दिया है। और हम तो यह कर रहे हैं, लग रहा है नेता कौन? नीतीश कुमार जी का मेडिकल चेकअप होना चाहिए। कुछ नेता कौन? आप हम तो जो दाया बाया में बहते हैं, बैठते हैं, जो आज सिपा सलाहकार बनल हुए हैं, सदन में उनके कुर्ता खींचते हैं क्या? और वैसे नेता को विषय में कर रहा हूं। आखिर नीतीश कुमार जी परसों तक ठीक थे, अभी आप जो कर रहे हैं, तो हमको तो लग रहा है हम तो महामहिम राज्यपाल महोदय से हम लोग मिलेंगे, मांग करेंगे। जो नीतीश कुमार जी पर जो एक साजिश चल रही है ना, उनके दल के नेताओं के द्वारा आरजेडी के नेताओं के साथ मिलके उनको निश्चित रूप से मति मारा जा रहा है। उनको कोई दवा ऐसा दिया जा रहा है ना, ताकि नीतीश कुमार जी दिमागी रूप से जो है
कोड हो जाए, और उसका असर भी नीतीश कुमार जी पर देखने लगा है। और जदयू के साथी भी दुखी है इस बात से, बहुत सा लोग, कि इस प्रकार नीतीश जी कभी नहीं करते थे। लेकिन और वही क्या देखे सदन में, जिसको आप युवराज बना रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, वो हंस रहे हैं सदन में, वो मुस्कुरा रहे हैं सदन में। उनको तो लग रहा है नीतीश कुमार जी को हम इंजेक्शन दे ही रहे हैं, जल्दी मुख्यमंत्री का कुर्सी हमको मिलने वाला है, तो मुख्यमंत्री ये कुर्सी पकड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं चेताता हूं, जिस प्रकार ये जंगल राज की सरकार ने, नीतीश जी, तेजस्वी जी ने एक दलित के बेटा को, जीतन मांझी जी को आपने अपमानित करने का काम किया है। पूरे बिहार के दलित, कल पूरे बिहार के दलित भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के सभी सदस्य पूरे बिहार में ये जंगल राज, ऐसे अन्याय मुख्यमंत्री, ऐसे पागल मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के विरुद्ध पुतला प्रत्येक जिला में फूकने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। और बिहार प्रदेश में भी कल इनका पुतला फूका जाएगा। और मैं मांग करता हूं महामहिम राज्यपाल महोदय से, जो नीतीश कुमार जी के दिमागी हालत खराब हो गया है, इनको जांच कराया जाए, और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी के द्वारा और उनसे जुड़ा हुआ चटुकारों के द्वारा और जदयू के कुछ नेताओं के द्वारा नीतीश कुमार जी के पूरे पागल कर बनाने की साजिश चल रही है, उसका असर उन पर पड़ने लगा है। निश्चित रूप से उनका मेडिकल इलाज होना चाहिए। तो आपने सुना मेडिकल इलाज होना चाहिए, मगर सियासत तेज है, सदन में हंगामा हो रहा है, और ऐसे में अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी कई सवाल उठने लगे। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।